टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो दूसरा सिग्नल, ईरान मजबूत, इसे इस आधार पर भी समझिए क्योंकि इजराइल से जंग के बाद ईरान ने जिस तरीके से नई पहचान बनाई है, अमेरिकी मदद के बावजूद इजराइल को दहलाया है और दुनिया ने ईरान की मिसाइल की ताकत को देखा है। तो जैसे कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत बता रहे हैं और दूसरा संकेत हमने बताया ईरान मजबूत। अब ईरान मजबूत कैसे है इसकी डिटेल आपको बताते हैं। इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया। इजराइल के कई शहरों में मिसाइल से तबाही मची। मिसाइल के आगे इजरायली डिफेंस नाकाम नजर आया। हालांकि ईरान को रोकने के लिए अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री भी हुई और अमेरिका का ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर हमला बहुत बड़ी खबर थी और ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमलों को जवाब दिया और ईरान ने दुनिया को दिखाया कि किसी के सामने वो झुकने वाला नहीं है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, ईरान मजबूत हो रहा है और ये बात संकेतों में पहले भी मिल चुके थे जब ऐसे खबरें मिली कि ईरान ने अपना यूरेनियम का भंडार ही पूरा शिफ्ट कर दिया अमेरिकी हमले से पहले। लेकिन आपको कितनी इसमें बात सतही लगती है या फिर सच्चाई लगती है कि ईरान किस लेवल पर मजबूत हो रहा है? क्या अमेरिका ये फिर से हिमाकत कर पाएगा कि ईरान को रोक ले? अगर ईरान के खमनई ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका अगर हमला करता है तो हम दोबारा अटैक कर देंगे, कतर में, दोहा में जो उन्होंने किया, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि ईरान क्या मजबूत हो सकता है और अमेरिका को फिर जवाब दे सकता है? जी निधि, धन्यवाद। देखिए, इसको आप ऐसे देखिए, ईरान मजबूत है, इसके 2 बहुत बड़े पक्ष हैं। पहला कि मान के चलिए कि वो इस्लामिक सुपरमेसी की बात करता है और इस्लामिक वर्ल्ड पे अपना एकाधिकार, अपना प्रभुत्व की बात करता है। दूसरा जो इसके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं ईरान के पीछे, इस्लामिक वर्ल्ड निश्चित रूप से एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन जो मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट है उसमें 2 ताकतें जिसमें रशिया और चाइना है। तो आप मोटे तौर पे देखते हैं तो जो दुनिया है वो 2 पोल में बटी हुई है। एक तरफ वेस्ट है और वेस्ट को 3 प्रॉक्सीज मिले हुए हैं, एक इजराइल है, एक ईरान है, एक इजराइल है, एक यूक्रेन है और एक ताइवान है। और जो इनके खिलाफ जो 3 ताकतें, और मैं कहूँगा 4 ताकतें जो जुड़ी हुई है, वो रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। और ये सारी ताकतें आप मिलिट्रीली देखेंगे, न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो रशिया बहुत मजबूत है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे या बाकी डिफेंस एडवांसमेंट के सेंस में देखेंगे चीन बहुत मजबूत है। और जहां तक आपने जिक्र किया ईरान का, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और एक मिसाइल मैन नॉर्थ कोरिया है। तो आप मान के चलिए कि ये जो एक पॉल बन गया है और ये एक्सेस बन गया है ये 4 रॉक स्टेट्स का, ये पूरा स्टेट जो वेस्ट का है स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। और यही फैक्टर बन रहा है कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि हम मिडिल ईस्ट में लड़ें, कि हम यूरेशिया में लड़ें, कि हम साउथ चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में लड़ें। और इसी में ही कंफ्यूजन में कभी यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने की बात करता है, वहां पे यूरोप आगे आ जाता है। जहां पर मिडिल ईस्ट में मीडिएशन की बात करता है तो एक खतरा रहता है कि पूरा जो वेस्ट का जो लीडरशिप है, क्योंकि ईरान एक तरीके से चाइना के लिए गेटवे है मिडिल ईस्ट में, और वो जिस दिन ईरान मजबूत हो जाता है और ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है तो पूरी जो लीडरशिप है अमेरिका की, जो सऊदी अरबिया के माध्यम से वो अपना सिक्योरिटी तंत्र और इजराइल के माध्यम से अपने मिलिट्री सर, ये जो प्रोजेक्शन दिए जाते हैं, ये जो बयान दिए जाते हैं, जो संकेत उसके मिलते हैं, उसी आधार पर हम आपसे समझने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि अगली बड़ी खबर सुनिए, जहां विश्व युद्ध की आशंका के बीच पुतिन के दौरे को लेकर यह खबर है, जहां 2 दिन के बेलारूस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन और पुतिन के साथ न्यूक्लियर ब्रीफ केस भी दिखा है। और एक और बड़ी खबर जो रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बताई जा रही है। पुतिन के बेलारूस दौरे से नेटो बेचैन नजर आ रहा है। बेलारूस में बनेगा रूस का नया प्लान। अब बेलारूस से ऑपरेशन कीव संभव है। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको करेंगे नए वॉर प्लान पर चर्चा। रूस और बेलारूस के बीच कई बड़ी डील भी संभव है। तो बेलारूस तेजी से रूस के नजदीक आ रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है और पुतिन के बेलारूस दौरे से नेटो बेचैन है। जी हाँ, नेटो और पुतिन के बीच में, यानी नेटो और रूस के बीच में एक सीधी जंग छिड़ने के आसार या संकेत नजर आ रहे हैं। बेलारूस में रूस का नया प्लान तैयार हो रहा है और बेलारूस से ऑपरेशन कीव भी संभव है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको करेंगे नए वॉर प्लान पर चर्चा पुतिन के साथ।
और त्रिपाठी सर, अगर ये प्लान ऑफ एक्शन देखें रूस का, तो बेलारूस पहले दिन से इस जंग में रूस के साथ खड़ा हुआ है। वहाँ से इसे एपिसेंटर भी के तौर पर भी देखा गया कि वहाँ से कई मिसाइलों को लॉन्च किया यूक्रेन की तरफ। अब एक नए प्लान पर विचार हो रहा है। आपको इस जंग में क्या कुछ इस वक्त संकेत मिल रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए, रूस अपने आप को मजबूत कर रहा है। बेलारूस में पहले से ही उसकी मिलिट्री प्रेजेंस है। जैसे आपने कहा, बेलारूस शुरू से डे 1 से रूस के साथ रहा है और 2024 में बड़ा क्लियर हो गया था। नाटो ने बोला था कि रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी वहाँ उन्होंने स्टेशन कर दिया है। टैक्टिकल है, ठीक है, उसकी रेंज कम होती है टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, बट ये न्यूज़ खुद नाटो ने कंफर्म किया था। तो ये रूस, जैसे आपने कहा, बेलारूस एक फ्रंट जरूर पुतिन वहाँ से बेलारूस से खोल सकते हैं और वो काफ़ी घातक हो जाएगा नाटो के लिए, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, पूरे नाटो के लिए, कि वहाँ से कहीं भी वो लॉन्च कर सकते हैं। सर, और सिर्फ नेटो देश ही क्यों, अगर आप बाल्टिक देशों की बात करें तो बॉर्डर एरियाज होते हुए ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि बेलारूस की तैयारी के तहत रूस किस हद तक नेटो देशों के साथ साथ बाल्टिक देशों का भी कर सकता है।